हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद चंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 12 सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि ओवरव्यू सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है दो सेल है। ठीक है, दो सेल है तो दो सेल के बीच में जो होता है हम लोग का कम्युनिकेट होता है, मतलब कम्युनिकेट हो गया। और रही बात है कि इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, एक हम लोग देखेंगे लिगेंड, ठीक है, और एक देखेंगे हम लोग का रिसेप्टर। ये जो होता है हम लोग का ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लिगेंड क्या होता है? ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, हार्मोन्स हो गया, या कोई सिग्नल्स हो गया। ठीक है, सिग्नल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है हम लोग का जो होता है लिगेंड जो होता है, ये चीज़ जो होता है हम लोग का ट्रांसफ़र होता है दूसरे सेल में। और जो दूसरे सेल में होता है तो वहाँ पर हम लोग का क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर जो होता है ना हम लोग का जो होता है ये एक प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और ये प्रोटीन से, जैसे कि हम लोग का दो सेल हैं, जैसे मान लो एक सेल है और एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है हम लोग का सिग्नल जो होता है निकला। ठीक है, तो ये जो होता है सिग्नल निकला, तो इसके हम लोग दूसरे सेल में जो होता है ना हम लोग का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो होता है अलग अलग, मतलब जो होता है हम लोग का अलग अलग रिसेप्टर होता है, और जो होता है हम लोग का ये बाइंड होता है। ठीक है, बाइंड हो गया। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या करता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है दूसरा सेल में। तो ये जो होता है सेल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो होता है हम लोग अगले सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि हम लोग का डिफरेंट रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो होता है एक प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और ये हम लोग का लिगेंड हो गया, ये बाइंड होता है रिसेप्टर में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। सेल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का जो इसको बोला जाता है सेल सिग्नलिंग को भी बोला जाता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल इज एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो दो सेल जो बना था, ठीक है, दो सेल जो बना हुआ था, ठीक है, तो ये क्या करता है कि दोनों सेल के बीच में एक्सचेंजिंग होता है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है कि जो हम लोग का जो होता है तो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन का दो सेल के बीच में। इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल, और ये कम्युनिकेशन होता है दो सेल के बीच में। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन इज ए इम्पोर्टेंट रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें ये क्या करता है, जो सेल कम्युनिकेशन होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये रोल करता है हम लोग का। ठीक है, और हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज द सेल ट्रांसमिट्स send and receive the process of signal from the one cell to another all the cell with the itself। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो एक सेल जो होता है ना दूसरे सेल में जो होता है कोई भी सिग्नल जो होता है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना हम लोग का एक सेल से दूसरे में होता है ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और हम लोग ये जो होता है हीमोस्टैटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है हम लोग ब्लड को जो होता है ना कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, तो वो जो होता है एक कांस्टेंट हम लोग का ब्लड जो होता है फ्लो होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीमोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें अभी बताएं कि इट इज़ ए इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेन द हीमोस्टैटिक्स। ये जो होता है हम लोग का मेंटेन करता है हीमोस्टैटिक्स को। दे कम्युनिकेट विद द ईच अदर टू हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस। इसलिए भी करता है कि कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो होता है हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। इन सेल कम्युनिकेशन वन सेल सेंड इट सिग्नल टू लिगेंड विच आर रिसीव एंड बाय द रिसेप्टर ऑफ द अनदर सेल टारगेट सेल। ठीक है, तो हम लोग क्या करता है कि ये जो होता है हम लोग का जो लिगेंड जो होता है वो लिगेंड जो होता है कोई भी होता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन्स हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है हम लोग का जो होता है टारगेट सेल में वो जाके पहुंचाता है और वो रिसेप्टर में वो बाइंड होता है। देन द रिसेप्टर एक्टिवेट एंड गिव द रिस्पॉन्स। जो हम लोग का फिर क्या करता है रिसेप्टर में वो जो लिगेंड जो होता है बाइंड होता है और हम लोग का रिस्पॉन्स शो करता है।
इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो होता है हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है दो पार्ट में होता है। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हैं और इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इंटर मतलब होता है, इंटर सेलुलर का मतलब होता है, ठीक है। इंटर सेलुलर के मतलब जैसे सेल है, ठीक है, तो सेल है, तो सेल के जो होता है ना, सेल के बाहर जो रहता है, ठीक है, सेल के जैसे हम लोग का एक सेल है, ठीक है, तो एक सेल का और ये दूसरा सेल है, ठीक है, दूसरा सेल है। तो ये सेल जो होता है ना, जैसे इसमें हम लोग का लिगेंड हो गया या सिग्नल हमको कोई भी ट्रांसफर गया, तो ये जो इससे हम लोग का निकला, ठीक है, ये जो होता है लिगेंड से हम लोग का कोई भी सिग्नल निकला, तो ये हम लोग का सेल से बाहर हो गया। तो सेल से बाहर हो गया तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग है, ठीक है। और हम लोग का कोई भी चीज़ जो होता है हम लोग का इंट्रा सेलुलर सिग्नल उसको बोलते हैं जो सेल के अंदर कोई भी मैकेनिज्म हो रहा है या कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है ताकि हम लोग का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स। इसमें क्या होता है, हम लोग का कम्युनिकेशन दो सेल के बीच में होता है, ठीक है। और फिर इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में होता है, इट रिफर्स टू पाथवे विच इन्वॉल्व्स द वेरियस चेन विद इन द सेल एंड इनसाइड द सेल। हम लोग का जो होता है कि अभी हम बताएं कि जो इंट्रा सेलुलर में होता है क्या है कि कोई भी कन्फॉर्मेशनल चेंज हो हम लोग सेल के अंदर, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं कि इसमें पाथवे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सेल जो होता है इसमें प्रोड्यूसिंग जो होता है सिग्नल जो होता है, ठीक है, जो सिग्नल प्रोवाइड देता है मतलब निकलता है, ठीक है। निकलने के बाद जो होता है ये हम लोग का लिगेंड हो गया या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इसमें जो होता है हम लोग का कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है या कोई भी केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या करेगा, जब ये यहाँ से निकला तो हम लोग का बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर पाया जाता है हम लोग, ठीक है। तो ये रिसेप्टर में आके बाइंड होगा। अब जब वो बाइंड होता है ना तो वो टारगेट सेल में बाइंड हो गया। फिर हम लोग का जो रिसेप्टर अंदर आया तो इसमें जो होता है हम लोग का अलग अलग मतलब कन्फॉर्मेशनल चेंज प्रोवाइड करेगा। जैसे कन्फॉर्मेशनल जैसे उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज प्रोवाइड करेगा तो ये हम लोग का हो गया प्राइमरी मैसेंजर हो जाता है, ये निकला। फिर इसमें जो होता है हम लोग का सेकेंडरी मैसेंजर में आ जाता है। सेकेंडरी मैसेंजर वो हो गया। अब क्या करेगा, जब वो कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया तो कहीं भी हम लोग का जो रिस्पॉन्स देने का है तो वो हम लोग का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का एक पाथवे है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, ठीक है, टाइप कितने मतलब टाइप होता है सेल सिग्नलिंग के कितने टाइप होता है। इसमें से जो होता है हम लोग का 4 टाइप होता है। सबसे पहले पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन सिग्नलिंग और डायरेक्ट सिग्नलिंग। हम लोग 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं, ठीक है। क्या होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और इंडोक्राइन सिग्नलिंग और डायरेक्ट सिग्नलिंग, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, ठीक है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग ये होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग इज द फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग in which the target cell is very close to the signaling cells but not directly attached। इसमें से क्या होता है कि हम लोग जो है पैराक्राइन का जो है फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है जिससे हम लोग का सिग्नलिंग सेल्स होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हम लोग का सिग्नल्स जो होता है बाहर निकलता है। तो निकलने के बाद क्या होता है, ठीक है, ये रिसेप्टर बाइंड होता है और ये जो होता है हम लोग का अटैच डायरेक्टली अटैच नहीं होता, मतलब ये क्लोज तो रहता है मगर ये अटैच नहीं रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो होता है न्यूरॉन्स का हो गया, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का होता है तो ये हम लोग का पैराक्राइन में आ जाता है और क्या करता है कि हम लोग का ये लिगेंड होगी या फिर ये होता है टारगेट सेल में चले जाता है और ये हम लोग का रिसेप्टर होता है और ये बाइंड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पैराक्राइन जो सिग्नलिंग जो होता है ये क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि ऑटोक्राइन का सिग्नलिंग का मतलब होता है कोई भी सेल है, ठीक है। तो ये सेल जैसे इसमें से लिगेंड बाहर निकला, ठीक है, लिगेंड बाहर निकला तो ये क्या करता है खुद का मतलब ये जो लिगेंड जो होता है निकलने के बाद
खुद का ही अपना रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है, ठीक है, अपना खुद का रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, मतलब वो जो होता है अपने से निकला, मतलब जो सिग्नल निकलता है, ठीक है, और निकलने के बाद जो होता है और हम लोग का जो होता है उसी में जो होता है रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। देख लेते हैं इसमें, इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ए सेल सिग्नलिंग to it is the itself releasing the ligand and that bind to the receptor its own surface। मतलब वो जो होता है कि खुद का जो होता है, मतलब वो सिग्नल निकला और खुद में वो रिसेप्टर अपना ही रिसेप्टर में वो बाइंड हो जाता है लिगेंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। इंडोक्राइन सिग्नलिंग ये होता है कि हम लोग का जो सिग्नल जो होता है तो क्या करता है, जो हम लोग जो होता है ये दूर दूर में रहता है, मतलब क्लोज नहीं रहता है, ठीक है। व्हेन द टारगेट सेल इज ए टू फार फ्रॉम द सिग्नलिंग सेल, मतलब जो इसमें फार दूर रहता है, ठीक है, तो सेल रिलीज इन द सिग्नल लिगेंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जैसे कि हम लोग का जो होता है जब वो दूर रहता है, मतलब सेल का सिग्नलिंग, तो वो हम लोग का जो होता है ब्लड स्ट्रीम में डाल, मतलब जो एग्जाम्पल के लिए हम लोग का हार्मोन्स हो जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स जब वो ब्लड स्ट्रीम में गया तो वो क्या करता है, हम लोग का टारगेट सेल में वो चले जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। देखते हैं इसमें से एग्जाम्पल, इसमें से फिगर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो होता है हम लोग का सेल सिग्नलिंग, इसमें जो होता है हम लोग का हार्मोन्स निकला, तो हार्मोन्स जब निकला तो ये हम लोग का ब्लड स्ट्रीम में फॉलो होने लगा। तो जब ये फॉलो होने लगा तो हम लोग का जो जहाँ पर ये हम लोग का जो होता है नीड होता है कि हम लोग का हार्मोन्स का, तो ये क्या करता है हम लोग का वो सेल में मतलब बाइंड हो जाता है। जब लिगेंड जो तो बाइंड होता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और हम लोग का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है इंडोक्राइन सिग्नलिंग में आता है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग होता है जो होता है इन्फॉर्मेशन हो तो वो हम लोग का डायरेक्ट चले जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। डायरेक्ट सिग्नलिंग अकर्स बाय द ट्रांसफरिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द गैप जंक्शन बिटवीन द टू सेल्स। इसमें दो सेल्स के बीच में, ठीक है, दो सेल के बीच में इसमें जो होता है गैप जंक्शन के थ्रू जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और सिग्नल होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में चले गए। आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो होता है टिश्यू के बारे में अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।